भारतीय जनता पार्टी शासित असम में एक अदालत में जो हुआ वो अप्रत्याशित था। जज साहब ने भाजपा सरकार के नुमाइंदे से सवाल पूछा कि आखिर आप 3000 बीघा जमीन महाबल सीमेंट को क्यों दे रहे हैं। और मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि असम सरकार ने, अगर आप स्थानीय रिपोर्ट्स पर विश्वास करें, अडानी को करीब 9000 बीघा जमीन दी हुई है। और उस संदर्भ में आपको महाबल सीमेंट को जो 3000 बीघा जमीन दी जा रही है उसे देखना चाहिए। आप देखिएगा दोस्तों किस तरह से जज साहब नाराज हो जाते हैं। आपने मजाक बना रखा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यही तो अंदाजे बयां हैं। याद कीजिएगा एनडीटीवी के साथ क्या हुआ था। एनडीटीवी को अलग अलग केसेस में फंसा दिया गया। डॉक्टर रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को परेशान किया गया। नतीजा, एनडीटीवी अडानी के हाथ में आ गया और अब वही जांच एजेंसीज डॉक्टर रॉय और राधिका रॉय को क्लीन चिट दे देती हैं। इसी तरह से याद कीजिएगा, एयरपोर्ट्स को लेकर जिन कंपनियों के पास एयरपोर्ट्स का जिम्मा था, मुंबई एयरपोर्ट का जिम्मा था, उन्हें लगातार जांच एजेंसीज परेशान करती हैं। नतीजा, कुछ दिनों बाद वो तमाम जिम्मेदारी जो है वो अडानी को दे दी जाती हैं। यही अंदाजे बयां तमाम जगह दिखाई दे रहा है, चाहे कोयले की खदानें हो, एयरपोर्ट्स हो या फिर अहम पावर प्लांट्स, हर जगह। इसीलिए जज साहब जो बात कह रहे हैं, हालांकि वो जिक्र यहां महाबल सीमेंट्स का कर रहे हैं और महाबल सीमेंट्स का कोई डायरेक्ट लिंक अडानी के साथ नहीं है, मगर आपको समझना पड़ेगा इस वक्त हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने अडानी ग्रुप को कम से कम 9000 बीघा जमीन दी हुई है अलग अलग मामलों में। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह खबर असम के स्थानीय एजेंसीज में छाई हुई है कि अडानी को किस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा सरकार जो है तरजीह दे रहे हैं। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि हेमंत बिस्व शर्मा यह सब धड़ल्ले से बेधड़क कैसे कर पाते हैं। और उसका आसान सा जवाब है, क्योंकि आपने देखा होगा हेमंत बिस्व शर्मा की राजनीति में सिवाय नफरत के, सिवाय हिंदू मुस्लिम के कुछ और नहीं है। वो हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करते हैं और जाहिर सी बात है, जब आपकी राजनीति में नफरत हो तो ऐसे मुद्दों पर जनता सवाल नहीं करती है। जो मुद्दा जज साहब ने उठाया कि महाबल सीमेंट को 3000 बीघा जमीन क्यों, जो वहां के आप स्थानीय न्यूज एजेंसीज में देखेंगे कि अडानी ग्रुप को इस तरह से हजारों बीघा जमीन हेमंत बिस्व शर्मा सरकार क्यों दे रही है। सुनिए और देखिए वो अप्रत्याशित लम्हा जब जज साहब कहते हैं महाबल सीमेंट को 3000 बीघा जमीन क्यों। और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं यह जुड़ रहा है हेमंत बिस्व शर्मा की उस दरियादिली के साथ जो वो अडानी ग्रुप को दिखा रहे हैं। सुना जाए जज साहब किस कदर नाराज होते हैं। Item 7. What company? Mahabal Cement. Cement Company. You have been granted an area of land. Yes, a What lot, is- 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, Your Lordship. The entire not NC district. Lordship, I don't know the extent of the entire. What is going on? No, Lordship. it's- 3,000 bighas allotted to a private company. Yes, Your Lordship, for establishing, there is a mine. We know, madam. We know about something about NC. It's barren land and it's, We know how barren is NC is. Lordship, 3,000 bighas. the What kind of council- decision is this? Lordship, I'll show you the, They will have a mine over there. Yes. For the limestone. Mr. Sharma, 3,000 bighas? Is this some kind of joke or what? no, Lordship, we need it. It's because of, Your need is not the issue, madam. Public interest is the issue. दोस्तों अब आप समझे कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा इतना जहर क्यों उगलते हैं, इतना हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, जब आप जहर उगलते हैं, तो प्रदेश की जनता का ध्यान ऐसे मुद्दों से हटाया जा सकता है। गंभीर मुद्दा है यह, सवाल कोई और नहीं जज साहब कर रहे हैं। मुझे तो इनफैक्ट जज साहब की चिंता हो रही है कि उन्होंने कितनी बेबाकी से, आपने सुना किस अंदाज में उन्होंने कहा। यही वजह है कि यह शख्स हेमंत बिस्व शर्मा दूसरे राज्यों में जाकर भी जहर उगलता है। याद कीजिएगा झारखंड में क्या कहा था कि अगर राजनीति करनी है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। अरे भाई, आपको यह नहीं बोलना चाहिए, आपको यह बोलना चाहिए कि अगर राजनीति करनी है तो जय श्री अडानी बोलना चाहिए।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर यह फिट बैठता है। सुनिए झारखंड में जाके क्या कहा था। जेएमएम को बोलना चाहूंगा, आप जो भी बोले, अस्सलाम वालेकुम जो भी बोले, लेकिन भारत में राजनीति करना है तो जय श्री राम आपको बोलना ही पड़ेगा। ये आप याद में रखिए। आप हिंदुओं को अपमान करके आप राजनीति नहीं कर सकते हो। और अपने ही राज्य में नहीं, अपने राज्य में तो लगातार जहर उगलते रहते हैं मदरसों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। वहां पर बाकायदा एक प्रोपेगेंडा चलता है, पूरा एक प्रचार चल रहा है। सरकार ने अपनी तरफ से मानो एक आंदोलन चला दिया है राज्य की माइनॉरिटीज के खिलाफ। आपको याद है चुनावों में जाकर किस कदर यह व्यक्ति जहर उगलता है कि अगर हम सत्ता में नहीं आए तो इरफान, इमरान इनका राज हो जाएगा। ऐसा यह व्यक्ति क्यों बोलता है? ताकि जो मुद्दा जज साहब ने उठाया है उस मुद्दे से आपका ध्यान भटकाया जा सके। और सबसे बड़ी बात, यह व्यक्ति जहर उगलता रहता है, मगर मजाल है माननीय ज्ञानेश गुप्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त, जो आजकल चर्चा में है, इन पर कोई भी कार्रवाई करे। सुनिए वो इरफान, इमरान वाले मुद्दे पर क्या कहा था हेमंत शर्मा ने। मकसद यह है कि इस तरह का जहर उगलो, राज्य की जनता को बेवकूफ बनाओ, धर्म और उससे जुड़े टकराव में उलझा कर रखो, ताकि असली मुद्दे पर पर्दा पड़ जाए, सुना जाए। हमेशा के लुप्त हो जाएगा, हम हारेगा ना। ये पीताम्बर, नीलांबर, सिद्धू, कानू, भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी, आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। तो असम के जज ने एक गंभीर मुद्दा उठाया है कि 3000 बीघा जमीन अडानी को क्यों दिया गया। यह मुद्दा क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। यह मामला असम में हेमंत बिस्व शर्मा सरकार द्वारा करीब 3000 से 3400 बीघा जमीन अडानी ग्रुप को देने से जुड़ा है। इसको लेकर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यानी बीटीआर के कोकराझार जिले में काफी विवाद और विरोध चल रहा है। मगर सीधा सा सवाल, यह मामला क्या है? आपके स्क्रीन पर सरल शब्दों में, असम सरकार ने अडानी ग्रुप और असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी एपीडीसीएल के साथ मिलकर कोकराझार में एक बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें करीब 40,000 करोड़ रुपए का निवेश और 3000 से 3200 मेगावाट बिजली उत्पादन का प्लान है। सरकार का दावा है कि इससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितनी नौकरियां पैदा कर पाई है सरकार? आप लोग दावे करते हैं, मकसद यह है कि तमाम रिसोर्सेज अपने परम मित्र को दे दिया जाए। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, अमेरिकी सरकार ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। चलिए सरकार ने ना सही, उनकी अदालत ने। और भी बड़ा मामला है और सबसे बड़ी बात, वो वारंट, वो गिरफ्तारी का वारंट यहां भारत सरकार ने अडानी को पेश नहीं किया है। जज साहब आप कह रहे हैं कि 3000 बीघा जमीन क्यों दिया जा रहा है? आगे यह विवाद आखिर क्यों हुआ? जमीन की प्रकृति, यह जमीन पारंपरिक जनजातीय इलाकों और पागलीझोरा रिजर्व फॉरेस्ट के हिस्सों में आती है। यहां बोडो, गारो और राभा जैसे आदिवासी समुदाय रहते हैं। लगभग 80 परिवार सीधे प्रभावित होंगे। इसको लेकर क्या है कानूनी दिक्कतें? आरोप है कि जमीन देने से पहले फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का पालन नहीं हुआ। स्थानीय ग्राम सभाओं से अनुमति नहीं ली गई। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी के पास जमीन पर अधिकार है, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट इस अधिकार से बाहर है। पर्यावरण चिंता,
हजारों पेड़ों की कटाई और स्थानीय लोगों की आजीविका पर असर पड़ सकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मुख्यमंत्री जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, सरकार की अपनी तरफ से क्या सफाई है, इस पर गौर किया जाए। हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि मकसद नौकरियां और निवेश लाना है, जमीन जबरन हड़पना नहीं। उन्होंने कहा कि अगर विरोध बहुत ज्यादा होगा तो प्रोजेक्ट कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। बीटीसी के नेताओं ने भी आश्वासन दिया है कि आदिवासी जमीन छीनी नहीं जाएगी। अब स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इसको लेकर जनता में जबरदस्त प्रतिक्रिया है और जनता इस मुद्दे को कैसे देख रही है, इस पर गौर किया जाए। जनता की प्रतिक्रिया। गांव के लोग और स्थानीय संगठन जैसे बोडोलैंड जनजातीय सुरक्षा मंच लगातार धरना प्रदर्शन और सड़क जाम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने धमकी दी है कि अगर प्रोजेक्ट जबरन शुरू हुआ तो वे आत्मदाह यानी सुसाइड कर लेंगे। हालांकि एक तबका मानता है कि प्रोजेक्ट से रोजगार मिलेगा, लेकिन भरोसे की कमी है। अब इसको लेकर मौजूदा स्थिति क्या है, इस पर गौर किया जाए। मामला अभी टला नहीं है, विरोध जारी है और सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो प्रोजेक्ट की लोकेशन बदली जाएगी। अभी तक कोर्ट केस या बड़े मानवाधिकार उल्लंघन की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हालात तनावपूर्ण है। आसान शब्दों में कहा जाए दोस्तों तो असम सरकार ने अडानी को 3000 बीघा जमीन देकर थर्मल पावर प्लांट बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन यह इलाका आदिवासी और जंगलों से जुड़ा है। लोग कह रहे हैं कि यह गैर कानूनी है और उनकी जमीन जीवन पर हमला है। सरकार कह रही है कि यह रोजगार और विकास के लिए है, जबरदस्ती कुछ नहीं होगा। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी तरह से मुंबई में धारावी को लेकर, वहां का जो स्लम है उसको लेकर जो प्रोजेक्ट है और इसका जिम्मा अडानी को दिया गया है, उसको लेकर भी विवाद पैदा हो रहा है। यानी कि अडानी से जुड़ी जितनी भी परियोजनाएं हैं, इनमें कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो इसी तरह से विवादों से घिरी हैं। या तो फिर विवादों से घिरी है, या तो फिर जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है उस पर दबाव बनाया जाता है जांच एजेंसीज के जरिए। ईडी दबाव बनाती है, सीबीआई दबाव बनाती है, इनकम टैक्स दबाव बनाती है, एनआईए दबाव बनाती है और उसके बाद व्यक्ति हार जाता है, थक जाता है और सरकार से कहता है कि आओ जहांपना, तोहफा कबूल करो। और जहांपना तोहफा जो है वो अडानी साहब को दे देते हैं। और यही असम में दिखाई दे रहा है, जहां पर जज साहब ने निहायत ही ड्रामेटिक अंदाज में कहा है कि मजाक चल रहा है क्या, 3000 बीघा जमीन क्यों। फिर से सुनिए कार्यक्रम खत्म करने से पहले क्या कहा जज साहब ने। Item 7. What company? Mahabar Cement. Cement. Cement company. For opening You have a been cement. granted an area of land. Yes, a lot, What is- 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, Your Lordship. The entire not NC district. Lordship, I don't know the extent of the entire. What is going on? No, Lordship. it's- 3,000 bighas allotted to a private company. Yes, Your Lordship, for establishing, there is a mine. We know, madam. We know about something about NC. It's NC. barren land and it's, We know how barren is NC is. Lordship, 3,000 bighas. the What kind of council decision is this? Lordship, I'll show you the, They will have a mine over there. Yes. For the limestone. Mr. Sharma, 3,000 bighas. Is this some kind of joke or what? no, Lordship, we need it. It's because of, Your need is not the issue, madam. Public interest is the issue. मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कान में जूं तक नहीं रेंगने वाली, क्योंकि उनके पास एक ब्रह्मास्त्र है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिंदुओं को डराओ, बरगलाओ, भड़काओ कि तुम्हारा वजूद खतरे में है, इरफान तुम पर राज करेगा, इमरान तुम पर राज करेगा, बस यही है। और खेला चल रहा है, कहीं पर वोट को लेकर चोरी हो रही है तो कहीं जमीन की चोरी हो रही है। मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए यही हो रहा है इस नए संगोल युग में, इस देश में जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि साहब रामराज आ गया है। मगर हम तो सवाल उठाएंगे साहब, हम तो जवाब मांगेंगे। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।